बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर मैंने आज इस दराज़ को साफ़ करना है, तो इस तरीके से मैं दराज़ के अंदर देखे प्लास्टिक शीट लगा लिया करती हूँ। तो ये मोटे वाला प्लास्टिक मैंने इसमें बिछाया हुआ है और इसके नीचे जो है मैंने सब कैबिनेट्स और दराज के अंदर इस तरीके से एलुमिनियम फ़ाइल लगा के फिर इसके ऊपर मैंने ये शीट डाल लिया करती हूँ। तो इससे मुझे बहुत ही आसानी रहती है और अच्छे से ये मेरे जब भी साफ़ करना होता है तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इसके प्लास्टिक शीट के नीचे सीज़ार जो होते हैं वो सिरिंज मिलता है तो उसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो कभी भी मेरे किचन में माशाल्लाह से काकरोच जो छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो नहीं पैदा होते हैं। और यहाँ पे ये मेरे थोड़ी सी इसमें ये चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि ये है मेरे पास फीडर ब्रश और एक मेरे इस्तेमाल में अभी है, तो मैंने इस तरीके से ये एक्स्ट्रा रखा होता है। एक आध चीज़ मैं इस तरीके से रख लिया करती हूँ जो कि किसी टाइम भी मुझे काम आते हैं। ये है बर्तन धोने वाला स्पंज और ये है सिलिकॉन का, ये बहुत अच्छा चलता है। इससे पहले मैं इसमें मेरे पास एक दो और भी थे, मैंने वो इस्तेमाल किए हुए हैं और ये एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे ये ब्रश जो उस दिन मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी ना, वो मेरा टूट गया था और ये एक पड़ा हुआ है, इसको भी अभी निकालूंगी फिर। और ये छोटा सा ब्रश रह गया था, ये मुजम्मिल के फीडर का काम आते हैं। और यहाँ पे जो है इस दराज में और क्या क्या है, ये है मेरे कटर, तो ये अभी तक मेरे पैक हैं। और एक मेरे स्टील के कटर हैं जो कि मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे मैंने इस तरीके से एक आध चीज़ इसलिए रखती हूँ कि किसी टाइम मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता और मैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग वगैरह के लिए जाती हूँ, तो फिर एक आध चीज़ मेरी पड़ी होती है तो मुझे आसानी रहती है। ये जैसे कि ये देखे स्प्रिंग भी मैंने इस तरीके से रखे थे। और ये जो स्कॉच ब्राइट के मैं आप लोग के साथ ग्लव्स शेयर कर रही थी ना, तो ये मैं लाई तो हूँ लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बच्चियाँ अगर बर्तन धोए तो वही इस्तेमाल करती हैं और हमें इस्तेमाल करने चाहिए जब भी हम बर्तन धोते हैं। लेकिन मेरे हाथ देख कितने ख़राब हो गए हैं, मेरा दिल तंग होता है, मैं आदी नहीं हूँ। और सर्दी ज़्यादा हो ना, तो फिर सर्दी में ठंडा पानी अगर हो तो फिर मैं ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी चढ़ जाती है तो ठंड लगती है। यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी, ये है स्पंज और इसको मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों मेरे रोटियाँ बेलने वाले हैं सिलिकॉन के, ये भी बहुत ही अच्छे चलते हैं। और ये भी इन्हीं को भी मैं यहीं पर रखती हूँ। और आज मुझे दराज इसलिए साफ़ करने पड़े थे कि बच्चों ने सारा कुछ ला के ना, मेरा ध्यान ही नहीं था। और रमज़ान में उन्होंने मेरे ख्याल से इसके अंदर शॉपर थैलियाँ वगैरह रखी थी, जो कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी जमा हुई हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मैं ये रोटियों वाले दस्तरखान जो है वो रखती हूँ। ये है मेरे मॉप जो कि मैंने इम्तियाज़ मेट्रो से लिए थे और ये सारे रमज़ान से पहले की हैं। अभी रमज़ान के बाद अभी तक मैं नहीं गई हूँ कोई ग्रोसरी वगैरह के लिए भी, कोई शॉपिंग के लिए भी, बल्कि मुझे हस्बैंड ने कई दफ़ा बोला है कि चले चलते हैं ईद की शॉपिंग करके आते हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं नहीं गई थी। और बच्चों की जो शॉपिंग मैंने की थी वो भी मैंने रमज़ान से पहले कर ली थी और बाकी कुछ रहती थी तो वो भी मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे ईद की शॉपिंग। और मेरा सूट भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और मैं नहीं गई थी। अभी मैं इंशाल्लाह देखूँगी कि किस टाइम जाती हूँ। थोड़ा बहुत ज़ाहिर है घर की ग्रोसरी वगैरह तो चाहिए होती है, तो उसी के लिए जाऊंगी। तो अब देखूंगी कि कब जा सकती हूँ। और जैसे ईद के तीसरे रोज़ से बच्चों की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी तो अल्लाह का शुक्र ठीक हो गई है। और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी। अभी तो खैर मौसम कराची का बहुत ही अच्छा हो गया, बारिशें वगैरह हुई हैं, वरना कुछ दिनों में काफ़ी गर्मी बढ़ गई थी। और ये देखिए, ये भी मोप थे, ये भी मैंने इसी में रखे होते हैं तो आसानी मुझे रहती है। और अभी तो फ़िलहाल खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे और मोप लाने की, ऐसे ही लग रहा है। और इसमें मैंने ये दस्तरखान रखे होते हैं कि दस्तरखान को मैं एक दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ ना, तो जब तक मैंने धोए ना हो तो फिर मेरे इस्तेमाल करने को दिल ही नहीं करता है। और इन्हें भी मैं इसी तरीके से सामने ही रखा करती हूँ। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस सारी दराज को सेट करना है। बाकी के दराज मैंने सेट कर लिए थे, उसमें मेरे जार वगैरह होते हैं और इसका मेरा ध्यान ही नहीं था, तो इसमें बच्चों ने काफ़ी
जो है बैग वगैरह जो शॉपर वगैरह थे ना, फूड पांडा वगैरह से मंगवाए थे, उनको ला के रख लिया था। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये वाले दो, तो ये हैं मेरे जार वगैरह को ऊपर से ढांपने के लिए। जैसे मैं अचार वगैरह डालूँगी, अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो उसी के मेरे काम आते हैं। ये ग्रे और ब्लैक और ये ब्राउन और वाइट, ये दोनों मेरे इस काम आते हैं। यहाँ पे देखें ये इतने सारे बैग, इन्हीं की वजह से मुझे आज ये पूरा दराज क्लीन करना था। मेरे इतनी चीज़ें नहीं पड़ी हुई थी। जबकि मैंने ये खोला तो मैंने कहा ये क्या, बच्चों ने दराज के अंदर ऐसे ऐसे रखे हुए थे कि वो बिल्कुल भर गया था दराज मेरा। तो मैंने इसको अभी निकाल के इस तरीके से सेट करना है। और बड़े वाले तो कम हैं, और ये छोटे छोटे जो बच्चे भी नहीं गए थे रमज़ान में इतने किसी चीज़ के लिए, तो अपने लिए बस फूड पांडा से ही छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई हैं। इन सब को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और किसी थैली वगैरह में डाल के साइड पे कहीं और जगह रखूँगी। कभी काम आ जाते हैं तो फालतू ही पूरे दराज भरा हुआ था। बाकी के मेरे सारे दराज वगैरह साफ़ हो गए थे। किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया था। इनको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके शॉपर में डाल दिया था और बहुत अच्छे से मेरा ये दराज भी साफ़ हो गया था। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। किचन तो मेरा माशाल्लाह हर वक्त क्लीन ही रहता है, क्योंकि डीपली तो मैंने अभी कल परसों में साफ़ किया है। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो ये यहाँ पे स्टैंड को मैं खोपरे का तेल लगा लूँ, जो कि मैं लगाया करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये इसको मैं धो नहीं सकती हूँ। इसके अंदर मिसाले वगैरह पड़े हुए हैं, तो मिसालों को मैं खाली करके तब धोऊँगी। तो इसी तरीके से मैं ऊपर से खोपरे का तेल लगा लिया करती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा खोपरे का तेल नहीं लगाती हूँ, फिर ज़्यादा डस्ट वगैरह पकड़ते हैं। इसी तरीके से हल्का फुल्का साफ़ करके रख लिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। ढेर सारी दुआओं के साथ चाहूँगी इजाज़त। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। फिर मिलूँगी। अल्लाह।